गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 10th का द्विघात समीकरण 14.2 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो याद रख लेना ये क्या है, क्लास 10th 14.2 का पार्ट 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग आराम से बनाएंगे। जो पहली बार आए हो तो उसका वेलकम है, और 2 मिनट कम से कम रुक के देख लेना है कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अगर अच्छा नहीं लगे तो यू कैन गो, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या बोला गया है कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण के रूप में निम्नलिखित जो है उसे द्विघात समीकरण के निरूपित कीजिए। यही तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं 2025-26 का, याद रखना न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। 2025 से जो चलेगा वो, पहले का तो पुराना एनसीईआरटी हो चुका है, पुराना बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है सबका, लेकिन ये न्यू है। इसमें क्या बोला गया, इसमें एक अलग चीज़ क्या दिया गया, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हल करके हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको रफ में कर देते हैं। तो देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आयता, एकदम बेसिक से लिखेंगे, अगर कहीं भी बोरिंग लगे तो छोड़ के चले जाना। आयताकार भूखंड, और आपको बनाने सीखना है कैसे बनाएं। भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 528 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्र, यहाँ आप देख सकते हो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, एकदम जैसे धीरे धीरे पढ़ के आपको बनाना है। लंबाई बराबर, इसको लंबाई पढ़ना है एक्स, इसलिए चौड़ाई क्या हो जाए, चौड़ाई लंबाई से 2 गुनी से एक अधिक है। 2 गुनी यानी इसको 2 से गुना कर दो, उससे एक ज़्यादा है, तो यही हो गया। अब क्या बोला गया, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। अब देखो, अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 528, 528 लिख लेंगे। लंबाई कितना दिया है, एक्स, एक्स लिख देंगे। गुना चौड़ाई कितना दिया है, 2x+1 लिख देंगे। 528 यहाँ से सॉल्व करो, 2x² + x, यही हो जाएगा। अब इसको समीकरण के रूप में बना देते हैं, 2x² + x - 528 = 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं निरूपित कीजिए, निरूपित करने तक बोलता तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ज्ञात तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टर, बीच मध्य पद का गुणनखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो चलो मिडिल टर्म फैक्टर करने से पहले हम लोग क्या करते थे कि ये और ये इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x² के कोफिशिएंट और अचर पद को गुना कर देते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर में यही नहीं करते हैं, तो देखो वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, 528 गुना 2, तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, ये सॉरी 5 दूना 10, इन होगा 15 10, 1056 होगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे रफ में, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो रहा है, तो आपको समझा समझा के बना रहे हैं, नहीं तो हम शॉर्ट में बता सकते हैं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। 2 से कटाओ 5 बार में, 56 28 बार में, फिर इसको 2 से कटाओ कितना बार में, 26 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 से कटाओ 13 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटाओ कितना होगा, 66। अब इसको भी कटा सकते हैं कि नहीं, 2 से कटाओ 11, 33 बार में। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 33 आ गया। अब यहाँ गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 आ रहा है, और 33। यहाँ पे देखो मिडिल टर्म फैक्टर में बीच वाला पद दोनों को गुना करने के बाद को एलसीएम ऐसा चीज़ आना चाहिए जिसको या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर यही चीज़ आ जाए। तो यहाँ पे देखो 32 ये गुना आया और ये 33 आया, 33x में अगर 32x हम लोग घटा देते हैं तो एक x बच जाता है। तो इसी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे इसको बिठाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ 2x² है, 2x² बिठा देंगे।
-33x -32x -528 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बोलना है कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम वहीं पे तोड़ के आपको बताएंगे, ठीक है। कमेंट आपका मैं देखता हूँ और हमेशा देखूँगा। अब देखो 2x², अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों जगह में क्या क्या मिल रहा है, इसका कहीं दिल उल नहीं मिल रहा है। देखो x मिल रहा है तो यहाँ से x बाहर कर लेंगे, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो यहाँ 2x बच गया। यहाँ तो इसका दिल निकल गया तो बचा क्या 3, तो 3 ही बैठा देंगे। इसमें देखो कहीं पे दिल उल कुछ मिल रहा है तो x नहीं है तो नहीं मिलेगा। 16 दूना 32 और 16 33 558 528, तो यहाँ 16 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया x, यहाँ बच जाएगा 33। अब एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस गुना माइनस प्लस होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, और ये प्लस होगा इसीलिए ये प्लस, सॉरी क्या हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 33x -32x, यहाँ से माइनस लेंगे और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम चीज़ लग रहा है, यहाँ 2 भूल गए थे क्योंकि 16 को मान लिए, 16 दूना 32 तो यहाँ 2 बचेगा। अब ये दोनों सेम है, लिख दो 2x -33, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x -33, एक सेकेंड आप होल्ड करें कृपया। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या गलती हो गई है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग को प्लस में ही तो आंसर लाना है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, होगा कि नहीं। प्लस क्योंकि 33 में 32 हटाएंगे तभी तो एक x आएगा, आएगा कि नहीं, वो भी प्लस में। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ हो गया x -16। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, 2x + 33 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर -33/2। एक x का मान ये निकल गया, दूसरा x निकालेंगे तो x -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 तो सब में दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो x बराबर 16 पॉजिटिव आया। आपने कभी लंबाई चौड़ाई का नाम सुना है, लंबाई हमेशा या चौड़ाई हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है नहीं होता है। तो लंबाई यहाँ से क्या हो जाएगा 16, चौड़ाई कितना हो जाएगा बताओ, 2x + 1 है, यानी 2 × 16 + 1 32 1 33। तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स चालू है, कभी भी पूछ सकते हो। अब हम लोग सिर्फ समीकरण बनाएंगे, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है। खुद से आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण तक निकालेंगे। देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या याद रखना, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक का ज्ञात करें। 2 क्रमागत गुणांक, तो माना पहला, क्रमागत का मतलब समझते हो नहीं समझते हो, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो यहाँ पे ये नहीं लिख देना माना पहला पूर्णांक बराबर है x, नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, माना, इसलिए यहाँ पे माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, लगातार एक x है तो दूसरा x + 1 होगा, दोनों का गुणनफल इतना है। गुणनफल क्या होता है, प्रश्न से दो संख्याओं को गुना करने के बाद जो आता है वही क्या होता है गुणनफल। प्रश्न से पहला धनात्मक संख्या गुना दूसरा धनात्मक संख्या बराबर 306। यहाँ तक में किसी को भी जरी सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप बोल सकते हो। तो पहला कितना है x, दूसरा क्या है x + 1 इज इक्वल टू 306, x गुना x, x² + x बराबर 306।
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 306। अब यहाँ पे देखो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अगर ज्ञात करना है तो 306 कोफिशिएंट एक्स का 1 है तो 1 गुना 306 तो क्या होगा 306। इसका लघुत्तम करते हैं एलसीएम। 15 दूना 3 153। अब ये किससे कटेगा बताओ। 3 से कटा दें 5 तिया 15 1 51। 3 से घटा दे 17 तिया 51 होगा। 3 दूना 6 6 तिया 18। 18 में 17 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बच जाएगा। तो चलो कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरा गलती है, तुम लोग आप लोग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से x दोनों में दिल देखो मिल रहा है कि नहीं। x x मिल रहा है तो मिला लो, हो गया। इन दोनों में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। मिलेगा कुछ बताओ, x है या 3x, क्या मिलेगा आप बताओ। 17 है, 17 को अगर बाहर कर लेते तो -17 मिलेगा x। और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 18 n बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 18 और एक क्या हो जाएगा x माइनस 17, दोनों का मान 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, हल करते हैं कैसे। तो यह लिख सकते हैं x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -18। यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 17। आपको एक चीज़ ध्यान देना था, पीछे मोड़ वाला वीडियो देखे हो तो उसी में क्या बोलता है कि पीछे मुड़, तो यहाँ पीछे मुड़ जाते हैं। x का मान क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक इसमें कौन सा है ये। तो फर्स्ट पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा 17, और सेकेंड पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 18। तो आंसर 17 और 18 यही होगा। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट बनाएंगे तो सिर्फ समीकरण बनाएंगे, बाकी आप खुद से सॉल्व करना है। अब देखो रोहिणी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहिणी की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहिणी की उम्र, रोहिणी ठीक है, रोहिणी ही की उम्र x, माँ की उम्र कितना हो जाएगा, माँ की उम्र 26 साल बड़ा है तो 26 दे देते हैं x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ 3 वर्ष बाद एक फिल्म निकला था 20 साल बाद, देखे होगे, नहीं देखे हो तो यहाँ देख लो। 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल इतना हो जाता है। 3 वर्ष बाद रोहिणी का उम्र क्या होगा, रोहिणी जो होगा 3 साल बड़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं, x प्लस 3 हो जाएगी। उसका माँ जो है, माँ लिख दिए तो यहाँ समझ में आएगा ना, रोहिणी का माँ है x प्लस 26, उसका भी 3 साल बढ़ जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा x प्लस 29। इतने उम्र होगा उसकी माँ का। तो 3 वर्ष पश्चात 360, उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है गुणनफल। अब देखो माँ का उम्र गुना रोहिणी का उम्र, रोहिणी बराबर 360। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है माँ की उम्र या रोहिणी की उम्र, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लिख ही देता हूँ उम्र। उम्र रोहिणी की उम्र और माँ की उम्र। रोहिणी का उम्र कितना है x प्लस 3, माँ का उम्र x प्लस 29, दोनों का गुणनफल 360 गुना करो x गुना एक्स स्क्वायर x गुना 3 3x होगा। 29 गुना x 29x और 29 गुना 3 9 27 87 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर 29 और 30 सॉरी 3x और 29x 32x बराबर 360 माइनस 87, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस घटाओ यहाँ पे फटाफट। तो घटाने के बाद कितना बचेगा 273 बचेगा बराबर 0। तो यही तो द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ पे आपको मिडिल टर्म फैक्टर करके मिडिल टर्म
फैक्टर करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पे घूमे हो कभी? चलो ठीक है, आज हम लोग रेलगाड़ी पे घुमाते हैं आपको। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल यानी यूनिलैटरल, यूनिलैटरल अच्छा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करना है। तो याद रखो, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, द्वारा तय दूरी, कितना दूरी तय किया है? 480 किलोमीटर। अगर समान चाल से चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माना चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, इतने का स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा करता है। तो फर्स्ट में मानेंगे प्रश्न से। दो स्थिति है, तो एक में क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से, यहाँ तक में एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ प्रश्न से, या तो यहाँ लिख देंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति, स्थिति प्रथम स्थिति में क्या बोल रहा है? तो यहाँ लिखेंगे समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यही होता है। आप बताओ। समय को मान लें t1, दूरी को क्या मान लें? दूरी को कुछ नहीं मानेंगे, पीछे मुड़। पीछे मुड़ वाला एक डायलॉग सुने ही होगा। 480 किलोमीटर दिया है, चाल को भले माने हैं तो मान लेते हैं x किलोमीटर। इतना काय लिखेंगे, x लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है? अब ध्यान से देखो, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाता है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। समझ रहे हो? 3 घंटा अधिक लेता है। t1 जितना लेता था उससे 3 घंटा। तो दूसरी स्थिति में t2, समय t2 हो गया 480 किलोमीटर हो गया, और जितना चला उससे 8 किलोमीटर कम हो गया। तो यही होगा, होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों का जो है 3 घंटा कम हो गया, यानी कि t1 माइनस t2 से 3 घंटा। अगर t1 और t2 को घटाएंगे तो 3 घंटा आएगा। चलो t1 का मान क्या है बताओ फटाफट। 4, यहाँ देख लो, t1 का मान ये है, t2 का मान ये है। अब देखो t1 का मान कितना है, बैठाओ फटाफट। 480 x, और t2 का मान बताओ। 480 माइनस x माइनस 8 बराबर 3। दोनों में 480 है तो हम लोग 480 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 1/x, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, इसको इधर पलट देते हैं। गुना में है, इधर आके भाग में होगा तो 1x माइनस 1x माइनस 8। यार देखो, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, इतने कटी में हम लोग सॉल्व करेंगे। कटा दो, 16×3 = 1/160 होगा। इन दोनों का लघुत्तम करो, क्या होगा? x गुना x माइनस 8, x से x कटेगा, बच गया x माइनस 8, x माइनस 8, x माइनस 8 कट जाएगा, माइनस x 1/160। माइनस प्लस ये तो आपको याद ही होगा, है कि नहीं? और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 8, तो यहाँ से करो 8, यहाँ पे क्या हो जाए? x² माइनस 8x बराबर 160, यही होगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इससे गुना करना है, तो करो। x² माइनस 8x बराबर 16×8 = 144, इतना। तो x² माइनस 8x माइनस 1440 बराबर 0, यही हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो करके देख लेना है, नहीं तो यहीं तक में आंसर कंप्लीट हो जाता और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू एवरीवन। और नया जो भी आया हो वो सब्सक्राइब करके ही जाना।